मायावती से डर गया विपक्ष, जपने लगा बीजेपी का नाम। आखिर विपक्ष को मायावती की याद आ ही गई, लेकिन यह याद डर से आई है। मायावती की राजनीतिक ताकत का डर, उनके वोट बैंक का डर। इसलिए जनता के सामने मायावती को बदनाम करने के लिए विपक्ष उलूल जुलूल बातें कर रहा है और हमेशा की तरह बीजेपी को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। पर यह डर ही है जो विपक्ष से ये सब करवा रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम नीतीश ने पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस, सपा ऐसे तमाम विपक्षी दल हैं। लेकिन इसमें बसपा प्रमुख मायावती को नहीं बुलाया गया है, जिससे मायावती को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ताकत ही कुछ और है और इससे विपक्ष का खुद ही नुकसान है, क्योंकि वोट बट जाएगा। इसीलिए अब इसी डर से विपक्ष मायावती पर इल्जाम लगा रहा है। मायावती पर विपक्ष ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय राय ने विपक्ष की ओर से मायावती पर इल्जाम लगाया है और कहा है मायावती बीजेपी के गठबंधन में बैठी हुई है और वो बीजेपी के साथ मिली है। ये बात उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक में बसपा प्रमुख के शामिल नहीं होने के सिलसिले में कहा था। मायावती से डरा विपक्ष। अब ये अजय राय का तंज विपक्ष का डर ही तो है, क्योंकि देखिए मायावती का वोट बैंक पूरे देश में अच्छा खासा है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसलिए विपक्ष ने मायावती को ना बुलाकर अपना ही नुकसान कर लिया है। इसीलिए इसी डर से अब विपक्ष मायावती पर उल्टा इल्जाम लगा रहा है और बीजेपी का नाम जप के मायावती को घेरने की कोशिश कर रहा है। अपना कोई स्टैंड नहीं है, इसीलिए विपक्ष ऐसा कर रहा है, जबकि ये बात सबको मालूम है कि मायावती ने शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बिना मायावती के हार जाएगा विपक्ष। इस बारे में खुद बसपा भी जानती है और विपक्ष भी। इसीलिए बसपा ने सवाल उठाते हुए कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कितना वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में वोट बैंक है और जनाधार है। इसीलिए मायावती को नजरअंदाज कर कोई भी मोर्चा सफल नहीं हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का एक प्रत्याशी जीता था, बावजूद वोट प्रतिशत 13% के आसपास था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मायावती को विपक्ष के सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका अपना अलग प्लान है, जिसको लेकर उनकी तैयारी भी जोरों पर है। मायावती का प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बसपा बड़ी तैयारियों में लगी हुई है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर मंडल से 10-10 नाम का पैनल तैयार किया जा रहा है और इन्हीं नामों के आधार पर क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी। प्रभारियों को रोजाना 4 से 5 छोटी-छोटी बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हर बैठक की तस्वीर भी बसपा मुख्यालय को भेजा जाएगा। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष मायावती से डर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।